डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में मेरे खूबसूरत से मायके वाले रौली गांव से। आज के मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे के आसपास से। तो देखिए जी, आज मैं गाँव में ना चाची जी लोग के धान की मड़ाई करने के लिए आ रही हूँ उनके खेतों में। और इस नए ब्लॉग की शुरुआत भी देखिए खेतों के साइड से ही कर रही हूँ। तो इस साइड देखिए चाची जी लोग ना सुबह सुबह आ गए थे। कितने बजे आए आप लोग? 5। तो ये लोग ना 5 बजे आ गए थे और मैं आ रही हूँ। मुझे आने में थोड़ा सी देरी हो गई है क्योंकि हमारा घर ना यहाँ से ठीक सामने बगडांग वाले मोहल्ले में है और वहाँ से आने में आधा घंटा तो लग ही जाता है गाँव में आने में। तो चलिए जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम भी धान की मंडाई करने लगते हैं इनके साथ। और हमारे पहाड़ों में ना सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। तो चाची लोग के ना बहुत सारे धान हैं यहाँ पे, मतलब 2 कुंडों के आए, तो 2 कुंडों की मंडाई करनी है। आज मौसम इन पहाड़ों में सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है। और हमारे गांव के चारों ओर भी देखिए अब धीरे धीरे करके पूरी तरह धूप आने लग गई है। और इसी के साथ देखिए सुमन जाने लगी है साठी का 1 कट्टा लेके घर। उसको ना गौशाला में काम है, गाय भैंस का दूध भी निकालना है, गोबर भी निकालना है, तो वो चली गई है। तो जिस दिन धान की मंडाई होती है ना उस दिन काफ़ी सारे कामकाज रहते हैं भाई, और बहुत सारे लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो चाची देखिए अभी पुली बनाने पे भी लगी है, साथ में ना डंडे से झाड़ने पे भी लगी है। और यहाँ पे हमारी ताई जी की बहू भी आ रखी है, तो वो देखिए धान की मंडाई करी है। बाकी सामने साइड इन खेतों में देखिए गांव के और लोग भी आ रखे हैं मंडाई करने के लिए। और यहाँ नीचे की ओर भी ये जितने भी आपको खाली खेत दिखाई दे रहे हैं ना, इन पूरे खेतों में धान की ही फसल थी। और आजकल सारी फसल कट के मतलब कुंडुक लग गया है, यानी कि ढेर। तो यहाँ पे देखिए एक ढेर की मंडाई तो आधी आधी हो गई है। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने पराली से काफ़ी सारे धान के बीज निकालकर यहाँ तिरपाल में इकट्ठा कर लिए हैं। और बहुत ही बड़ा ढेर सा लग गया है भाई यहाँ पे धान के बीज का। इस साल धान बहुत अच्छे हो रखे हैं, मतलब बीज ज़्यादा हो रखे हैं और भूसा कम। इसी के साथ देखिए पूनम भी आ गई है घर से खेतों की और ये लेके आ गई है सुबह का नाश्ता। तो हमारे पहाड़ों में कामकाज के टाइम पे हम लोग ना खेतों में ही नाश्ता करते हैं। तो चलिए जी, अब एक बारी में नाश्ता निपटाते हैं। खेतों में ही हम बैठ चुके हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। तो आज के नाश्ते में चाची जी और ने बनाया है आलू और बड़ी की मिक्स सब्जी। इसी के साथ बनाई है गेहूं की रोटियां और साथ में गर्मा गर्म चाय भी आ रखी है भाई। और इसी के साथ देखिए सभी ने ना नाश्ता करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म नाश्ता खाने का आनंद ले लेते हैं। और खेतों में खाने का मजा ही कुछ और होता है ना चाची? हेलो, चाय पिए जा रहे हैं, रोड खाया और चाची का बहुत दिनों के बाद स्वागत है हमारे व्लॉग में। बहुत टाइम बाद मिल रही हो चाची से आज। तो चलिए जी, टेस्टी सा ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। अब लगते हैं अपने काम में दोबारा। तो अभी मैंने देखिए साठी की हार निकाली है। बाकी हमारे पहाड़ों में ना धान की मंडाई अभी भी पुराने तरीके से की जाती है, यानी कि पैरों से। और मेरे ससुराल साइड इसके ठीक उल्टा होता है, वहाँ ना ड्रम पे साठी को झपोड़ा जाता है। तो दोनों जगह ना धान की मंडाई करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और पैरों से धान मारने में ना बहुत टाइम भी लगता है, और साथ ही साथ ड्रम पे झपोड़ने में बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। बाकी देखिए कुछ ऐसे की जाती है मंडाई पैरों से, और उसके बाद छोटी छोटी पूली बनाई जाती है इस तरीके से। और चाची ने देखिए डंडा पकड़ रखा है, और डंडे की मदद से ना जो इन पराली पर धान रह गया ना तो उन्हें भी झाड़ रहे हैं। देखते ही देखते हमने एक कुंडों की मंडाई कर दी है। और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे धान इकट्ठा हो गए हैं। और अब देखिए चाची जी ना इन धानों को ना कट्टे में भरने लग गए हैं।
और अब इसी के साथ उमा भी जाने वाली है घर, तो उमा एक काटी सट्टा भी ले जाएगी भाई। उमा को लग गई है भूख, पहले पड़ गया रोटी कम है ना यार। उमा जाएगी आज बाजार, और आज ना उमा के बेटे का बर्थडे भी है, प्रियांशु का, यानी कि मेरे छोटे वाले भाई के बेटे का बर्थडे है। ए उमा हैप्पी बर्थडे बोल दे वहाँ, ठीक है ना ना और यार करने बोलता। लीजिए चाची ने धान का कट्टा भी भर दिया है। ये धान ना बहुत ही भारी हो रहे हैं, इसलिए आधा ही कट्टा भरा हुआ है। अब तो उमा जाने लगी है अब तो घर। चलिए जी, अब दूसरे कुंड की मड़ाई हम 3-4 लोग करने वाले हैं। देखते देखते इस खेत में जितनी भी पराली हमने पूली बांध के इकट्ठे की थी, उस सारी पराली की हमने देखिए कुछ ऐसी छोटी छोटी 4-4 पूली की छुई लगा दी है। अब इस न्यार को ना हम लोग ऐसे ही सूखने देंगे कम से कम 1 हफ्ते तक। उसके बाद ना इसे स्टोर करके ठीक लगा देंगे घर के गौशाला के छत के ऊपर, या तो यहाँ आसपास किसी भी पेड़ पे। तो इस वाली न्यार को ना हम लोग सर्दियों के सीजन के लिए स्टोर करके रखते हैं। सर्दियों में ना हमारे पहाड़ों में घास नहीं रहती देने के लिए, तो इसी घास को हम लोग गाय भैंस को देते हैं भाई। तो अभी आ गए हम दूसरे खेत में, और यहाँ पे देखिए इस वाली जगह पे लगा रखा है एक थुपड़ू, यानी कि ढेर। तो इस ढेर में 3 से 4 हार हैं। तो चलिए जी, अब इसी की मड़ाई करनी रह गई है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने तिरपाल भी बिछा दी है अच्छे से, और हमारे पहाड़ों में ना साटी की मड़ाई के लिए तिरपाल ही रहा रहता है। और इन खेतों में ना बहुत ज़्यादा पानी भी हो रखा है, तो यहाँ नीचे सामने देखिए ये प्लास्टिक भी बिछा रखी है। ऐसे करने से ना तिरपाल ख़राब नहीं होगी। तो अब यहाँ ऊपर से अराली डाल रखी है, यानी कि खरपतवार। और देखिए साटी में ना बहुत ज़्यादा सीजन आ रखी है, यानी कि गर्माहट। तो अब एक एक हार करके यहाँ से साटी निकालेंगे हम तिरपाल में। फाइनली धान की मड़ाई का काम हो गया है खत्म, और अभी देखिए साटी उठाने के लिए रह गया है। इससे पहले ना हम खाने वाले हैं काकड़ी। तो ये काकड़ी नीचे घर वाली चाची जी और ने दी है, तो अभी चाची काकड़ी काटी है। और काकड़ी का पीछे वाला हिस्सा ना मेरे सर पे ऐसे लगा दिया। हमारे पहाड़ में कहावत है, जिसके सर पे ये चिपक जाता है ना वो चोर होता है। किस चीज का चोर होता है? काकड़ी का है। तो देखिए पीली पड़ने लगी है, तो इन काकड़ियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। देखिए तो प्यास भी लग गई है, और इस साल तो इतनी ज्यादा काकड़ी लगी हुई है ना हमारे पहाड़ में भाई। हमारे घर पे तो बहुत ही ज्यादा लगी, वैसे तो लगभग सभी के घरों में लगी हुई है। काकड़ी बड़ी है। तो रसीली काकड़ी भी हम सभी लोगों ने खा ली है। और अब देखिए ये जो साटे हमने मान रखे हैं ना, इन्हें रखेंगे एक एक करके कट्टे में। तो इस खेत में ना बहुत ही अच्छे साटे हो रखे हैं इस साल, यानी कि भूसा कम है और दाने ज़्यादा हैं। ये देखिए, और मोटे मोटे बीज भी हो रखे हैं भाई। तो चाची कह रही है इन साटियों को अगले साल के बीज बोने के लिए रखेंगे। तो हमारे पहाड़ में देखिए पूरे साल भर के ना चावल घर पे ही हो जाते हैं। तो इन साटियों में ना बहुत सारा खरपतवार भी है। तो खरपतवार निकालने के लिए ऐसे टीन के सूप रहते हैं, और हवा की दिशा में इन साटियों को चलाना पड़ता है कुछ ऐसे। देखिए, और अब देखिए बीज अलग हो गए हैं, और जो खरपतवार है वो साइड साइड में ऐसे निकल गया है। कट्टे का भार भी लग गया है, और हमारे गांव में ना ज़्यादातर बोझा भारा पीठ पे ही ले जाया जाता है, बहुत कम लोग सर पे ले जाते हैं। तो अब उठाते हैं और चलते हैं घर। तो इसी के साथ देखिए दादी जी उन्होंने भी धान की मंडाई ख़त्म कर दी है, और अभी ना जो धान निकले हैं उन्हें देखिए कट्टे पे भरने पे लगे हुए हैं। और इनके खेतों में देखिए 2 फुल कट्टे हो गए, और हमारी मौसी जी तो लगातार थुई लगाने पे लगी हुई है। ये देखिए जी,
तो हमारे गांव में ना लोगों ने दूर दूर खेतों में काफ़ी सारी सब्जियां बो रखी है सर्दियों के सीज़न के लिए। इस वाली क्यारी में तो पूरी मूली बो रखी है। और यहाँ आगे की ओर देखिए मिर्चें लगाई हुई थी। इन मिर्च के पौधों में आजकल मिर्चें भी पीली पड़ने लगी है। और साथ साथ इन बैंगन के पौधों पे देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के बैंगन लगे हुए हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारी मात्रा में। और यहाँ नीचे की ओर भी देखिए, ये देखिए जी बहुत सारी सब्जियां रखी है। साथ में यहाँ नीचे की ओर कद्दू की बेल है और इस बेल पे देखिए छोटे छोटे कद्दू भी लगे हुए हैं। और यहाँ आगे तो भाई बहुत ही गजब का माहौल हो रखा है भाई इस वाले खेत में। इस वाले पौधे पे देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में बैंगन लगे हुए हैं ना भाई साहब, ये देखिए। तो हमारे पहाड़ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और घर पे ही बहुत सारी मात्रा में साग सब्जी हो जाती है भाई, ये देखिए जी। तो गांव के साइड लगभग सभी गौशालाओं के अगल बगल खेत खलियान बाग बगीचे में ना केले के बगीचे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सामने पर आज पहाड़ी केले का बागीचा और इसमें देखिए बहुत सारे केले के गुच्छे लगे हुए हैं। ये वाला तो बहुत ही बड़े साइज़ का है भाई। बाकी बीच बीच की और भी बहुत सारी मात्रा में लगे हुए हैं। तो लीजिए इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सुमन और के घर पे। इस घर को छोड़ के पीछे वाला घर है उनका। और हमारे गांव में ना बहुत सारे पुराने पहाड़ी ट्रेडिशनल घर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये वाला घर है। इस घर की आगे की छत देखिए बड़े बड़े पठालों वाली है और इस छत को हमारे गढ़वाल में छाछ बोलते हैं। ये घर पत्थर मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ है और इस घर के दरवाजे और खिड़की देखिए बहुत ही छोटी छोटी साइज़ की है। कुछ ऐसे पुराने टाइम पे ऐसी खिड़कियां बनाई रहती थी, वो इसलिए कि हमारे पहाड़ों में ना सर्दियों के टाइम पे खूब बर्फ़बारी होती थी और ठंड से बचने के लिए ना ऐसे खिड़कियां दरवाजे बनाए रहते थे। और दरवाज़ों पे देखिए लॉक कुछ इस तरीके के रहते थे, इन्हें हमारे गढ़वाल में संगल बोलते हैं। और दरवाज़ा ऐसे बंद होता है और यहाँ पे लगता है और इसके बाहर से ना फिर एक लकड़ी का बनाया रहता है लॉक, उसे लगाना पड़ता है। तो ये घर भी देखिए बहुत ही पुराने, कम से कम 200 साल पुराना तो होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे की ये जो चौखट है ना ये देखिए बहुत छोटी है भाई। और अंदर के साइड भी छोटा सा ही दरवाज़ा है और ये घर पूरा ना मिट्टी से बना हुआ है, ये देखिए। बाकी बगल में ये जो दूसरा घर है ये घर भी बहुत ही पुराने टाइम का है। इस घर के ऊपर वाले जो खंभे हैं ना ये भी पूरी लकड़ी के बने हुए हैं। और तो हमारे गढ़वाल में ऐसे घरों को पता क्या बोलते हैं, खंभे वाले घर। तो देखिए सामने पे रहा जी एक कमरा और इस साइड रहे जी दूसरे कमरे। तो ये सुमन और का पुश्तैनी घर है, यानी कि उसके दादाजी के लोगों का, मतलब बुढ़े दादाजी लोग के घर का है। और हमारे गांव में आपको ना हर घर के अगल बगल ऐसे माल्टे के पेड़ जरूर देखने को मिलेंगे। और आजकल देखिए इन पेड़ों पे खूब सारे माल्टे हो रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा संख्या में। बाकी आजकल हमारे गांव में ना जो दूसरी सार है, यानी कि जिस सार में झंगोरे की फसल थी वो सार बिल्कुल खाली हो गई है। कुछ टाइम पहले ये खेत आपने हरे भरे देखे होंगे और आजकल ये खेत भूरे भूरे दिखाई देने लगे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे करके हरियाली ख़त्म होने वाली है और खेत खाली खाली दिखने वाले हैं अब से लेकर 2-3 महीने तक। बाकी इन खेतों में अब हल लगाया जाएगा, उसके बाद ना गेहूँ बोए जाएंगे। लोगों ने देखिए झंगरेटे वाली घास काट के अपने घर गौशालाओं की छत पे कुछ ऐसे स्टोर करके रखी हुई है। और सामने पार साइड की गौशालाओं में तो बहुत सारी मात्रा में सूखी सूखी घास है। बाकी ठीक नीचे दूसरे तरफ देखिए ये है हमारे गांव वालों की मंडवे की सार। और आजकल इस सार में कोई भी नहीं गया है काम करने के लिए, क्योंकि अभी मंडवे को पकने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो आप देखिए जैसे ही ना फाइनली घर पे भी मैं पहुंच गई हूँ और छठी का कट्टा मैंने यहाँ पे रख दिया है छत पे। और यहाँ देखिए जो धान ना पहले ले आए थे ये लोग, इन्हें इन्होंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है। अब इन धानों को ना कम से कम 1 हफ्ते तक कड़ाके की धूप में सुखाएंगे और उसके बाद रखेंगे साल भर के लिए स्टोर करके। तो कुछ यहाँ डाले हुए हैं और कुछ यहाँ और कुछ कट्टों पे हैं यहाँ पे भी। और यहाँ देखिए अंदर की ओर भी आप मिले हमारी दादी। दादी ठीक है? तो हाँ दादी ठीक तो मैं दादी हाय। दादी हाय। तो चाची और ने देखिए हलवा भी बना रखा है। खेतों में तो नहीं ले गए लेकिन घर पे दे रहे हैं भाई। अरे किसी ने दिया हो यार, किसी ने क्या दे? ताऊ जोर
अच्छा, तो सुमन कह रही है किसी ताऊजोरों ने दिया, मैंने सोचा इन्होंने बनाया। अरे नहीं, वे ताऊ जी तो देखी चलिए गई। मुझे भी खाने को मिल गया मीठा मीठा, टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना है। बहुत ही टेस्टी हो रहा है। अभी टाइम 12:30 हो गए हैं। इसी के साथ देखिए चाची ने ना दिन का गर्मा गर्म लंच भी बना दिया है। आज के लंच में बना है चावल, साथ में 2 तरह की सब्जी बने हैं, कद्दू की भी और साथ में आलू और बड़ी की भी। इसी के साथ इस बड़ी सी पतीले में छाछ भी ले रखा है। छाछ पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है इस गर्मियों के सीज़न में। साथ में हरा नमक भी पीस रखा है मिर्ची का। तो देखिए जी छाछ भी बन गई है और अब एक बारी में टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं। तो लीजिए मेरी लंच की थाली भी लगा के तैयार कर दी है चाची जी ने। आज के लंच में देखिए चावल, साथ में मिक्स दाल बनी हुई है। इसी के साथ घर का घी भी दे रखा है खाने के लिए और साथ में आलू और बड़ी की सब्जी भी। और इसमें देखिए हमने ना छाछ भी ले लिया है, साथ में हरा हरा नमक भी डाल दिया है। और अभी देखिए सुमन ना खाने लग गई है खाना और कढ़ाई में भी बैठ रखी है खाने के लिए। तो हमारे पहाड़ में देखिए कढ़ाई में खाते हैं वह ज्यादातर खाना। और दादी जी अभी चाय पी रही है। ये दादी पीने चाय। हाँ दादी चाय चाय। टेस्टी सा लंच भी कर लिया है मैंने और अब मेरी तैयारी हो गई है इसी के साथ घर जाने के लिए। यहाँ पे देखिए इस थैले में चाची जी ने मेरे लिए साटी रखे हैं और ये साटी ना मैं बुकड़े बनाने के लिए ले जा रही हूँ, यानी कि खाजे। तो माँ ने स्पेशली बोल रखा था। तो चलिए इतने बहुत हैं। और अभी ना मेरे साथ नीलू भी आ रही है। नीलू को हमारे यहाँ से ना राई और मूली का बीज लेना है। तो चलिए जी चलते हैं अब। तो अभी हम घर के ओर जा ही रहे थे। यहाँ रास्ते के नीचे साइड देखिए भाई और भाई की वाइफ ना खेत में गए थे मंडवा निकालने के लिए। तो 2 कट्टे मंडवा निकाल के ला रहा है, साथ में भाई की वाइफ ला रही है चौलाई। पहले मैं घर भी आ गई थी। इसी के साथ जो मैंने चाची और यहाँ से साथी ला रखे थे ना, उनको माँ ने यहाँ त्रिपाल में डाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद माँ ना इस बड़े से कढ़ाई में ना उन्हें भूजने वाली है। तो भूजने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। तो माँ ये काम कर लेगी। इतने में मैं चलती हूँ खेतों में घास लेने के लिए। अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ। चले जी हम पहुंच चुके हैं डुबरा और यहाँ ना तुम्हारा के खेतों में ये झंगरटे वाली नियार है। तो आज हम इसे ही काटने के लिए आ रखे हैं। इस झंगरटे वाली नियार पे खूब सारे झंगरटे के नए बलड़े आ रखे हैं, ये देखिए। तो इन्हें निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है काटने से पहले। अगर इन्हें नहीं निकालेंगे तो इन पर ना चूहा लग जाता है और पूरी घास को नुकसान पहुँचाता है। तो इन्हें निकालने के लिए भी स्पेशल सा आदमी चाहिए। बाकी इन बलड़ों को हम लोग फेंकते नहीं हैं, भैंस को ना उबाल के पिंडा देते हैं। शाम के करीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया है। इसी के साथ देखिए घाटी में ना धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया है। और हमने देखिए इस बड़े से खेत में ना झंगरटे वाली पूरी न्यार भी काट दी है। इसी के साथ घास की भारी भी निकाली है। तो मैंने तो सामने वाली जगह पे लगा रखी है अपनी घास की भारी और सुमन देखिए अब लगा रही है। तो हमारा घर तो बहुत दूर है, तो मैं जाने लग गई हूँ। सुमन थोड़ी देर में आती रहेगी आराम से। चल ठीक, बाय। घर पे भी पहुंच गई हूँ और घर आने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा भाई। बाकी माँ देखिए चूल्हे में मस्त से साटी भूज रही है बुकने बनाने के लिए। तो देखिए धान को ऐसे भूजना पड़ता है पहले और उसके बाद इसे ओखल में कूट के बुकने बनाए जाते हैं, यानी कि चिवड़ा। और इनमें देखिए मस्त से फूल भी हो रहे हैं और काफ़ी सारे माँ ने यहाँ पे भूज के सूप में रख दी है यहाँ पे भी। और ये भी देखिए अब एक दिन इन्हें भी कूटेंगे और फिर मस्त से खाएंगे। तो इनके जो चावल निकलते हैं ना उनको हम ऐसे भी खाते हैं, साबुत भी। और साथ में इन चावलों की बहुत टेस्टी खीर भी बनती है। अशुम को देखिए खड़ी हो गई हमारी भूमल। का डांट रहा है बुआ को डांटी करता है गंदू बच्चा। इधर देखो, खड़ा उठ जा। दोस्तों अब हो गई है रात के डिनर बनाने की तैयारी। आज की वीडियो को इतना रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।